ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। इस अध्याय में पक्षवर्धिनी एकादशी तथा एकादशी की रात्रि में किए जाने वाले जागरण के दिव्य महात्म्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास करने का ही नाम नहीं है, बल्कि उस दिन तन मन और वचन से भगवान श्री हरि की भक्ति करना, उनके नाम का स्मरण करना, भजन कीर्तन करना और रात्रि में जागरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। आज के इस अध्याय में भगवान श्री स्वयं नारद मुनि को पक्षवर्धिनी एकादशी की महिमा, उसकी पूजन विधि, जागरण का महत्व तथा उसके अद्भुत फलों का वर्णन करते हैं। इसीलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा एवं एकाग्र मन से अवश्य सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आषाढ़ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नारद मुनि महादेव जी से पूछते हैं कि पक्षवर्धिनी नाम वाली तिथि कौन सी है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पापों से छुटकारा पाता है। महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपदा में भी उसका कुछ अंश चला गया हो तो वह पक्षवर्धिनी मानी जाती है। उस पक्ष की एकादशी का यही नाम है। वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की पूजन विधि का वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन हो और चंदन से चर्चित किया हुआ हो। उसके भीतर पंचरत्न डाल दिए गए हो तथा वह कलश फूलों की माला से आवृत हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिए। उस पात्र में भगवान की स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्धिनी तिथि पड़ी हो, उस मास के अनुसार भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि की मूर्ति को विधि पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर कुमकुम, अगरू और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए और उनके साथ छत्र तथा ज्योति भी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि की पूजा आरंभ करें। ओम पद्मनाभाय कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें। ओम विश्वमूर्ते नमः बोलकर दोनों घुटनों की पूजा करें। ओम ज्ञान गम्याय नमः कहकर दोनों जांघों की पूजा करें। ओम ज्ञान प्रदाय नमः कहकर श्री कोटि भाग की पूजा करें। ओम विश्वनाथाय नमः से उदर की पूजा करें। ओम श्रीधराय नमः से हृदय की पूजा करें। ओम कौस्तुकंठाय नमः से कंठ की पूजा करें। ओम क्षेत्रांतकारिणे नमः से दोनों भुजाओं की पूजा करें तथा ओम सर्वरूपेण नमः कहकर भगवान की भिन्न भिन्न अस्त्रों का भी उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में ओम दिव्य रूपेण नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देव श्री हरि का आधैर्य प्रदान करे। इस आधैर्य दान से ही व्रत पूर्ण होता है। आधैर्य दान की स्तुति इस प्रकार है, हे जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा जगतपति परमेश्वर है। हे जगत पिता, आपको नमस्कार है। मेरा दिया हुआ यह आधैर्य स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव को भक्ति पूर्वक भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करें। जो भगवान को अत्यंत प्रिय लगे वे मधुर आदि पदार्थ भक्ति के साथ अर्पित करें। कपूर युक्त तांबुल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखें। यह सब करने के पश्चात गुरु की पूजा करें। उन्हें वस्त्र, पगड़ी और जामा दे। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दे। फिर भजन और तांबुल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करें।
निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति दान दे। पक्षवर्धिनी एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। सदा गीत, नृत्य पाठ, गीता पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करे। जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म श्रवण करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंच अग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य होता है, वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने ही से ही प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण, यह उपवास करने वाले मनुष्यों के करोड़ों हत्याओं के पापों का भी विनाश कर डालता है। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ, भारद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है और भक्ति पूर्वक उपवास करने पर यह मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्य उदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धिनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। हे नारद, अब मैं एकादशी की रात्रि में जागरण करने का महात्म बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि की रात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेप, फल, अधर्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्मों के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान को प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते हुए श्री कृष्ण की भावना करते हैं, कभी निद्रा नहीं लेते, मन ही मन बार बार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात्रि में जागरण करने वाले और भी अधिक धन्य होने के पात्र है। जागरण करने के समय एक क्षण गोविंद नाम लेने से व्रत का चौगुना फल होता है। एक बार नाम का उच्चारण करने से करोड़ गुना फल मिलता है और बार बार नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आदर पूर्वक किया गया एक प्रणाम भी करोड़ गुना फल देने वाला होता है। उसकी संख्या नहीं है। जो नृश्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी क्षीण नहीं होता। हे महाभाग, प्रत्येक प्रहर में विषम्य और उत्साह से युक्त होकर पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हृदय से श्री हरि के समक्ष नमस्कार करना और निराजन सहित आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्तिपूर्वक अनेक गुणों से युक्त होकर जागरण करता है, वह फिर से इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपवास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्रों का पारायण तथा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात्रि में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है, तो उसका आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो मेरी शिव की पूजा करते हुए विष्णु की निंदा से तत्पर रहता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है। विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है। दोनों एक ही मूर्ति की दो झांकियों के समान स्थित है। अतः किसी भी प्रकार इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा सुनाने वाला कोई विद्वान हो तो कथा श्रवण करना चाहिए। यदि कथावाचक उपस्थित हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। वत्स, श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेघ तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य अपने पिता, माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत के दिन दशमी से विद्यमान हो और श्री हरि का पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे
सकृत धन मनुष्य के साथ किया हुआ उपकार व्यर्थ हो जाता है। जो वेद विहित एकादशी को जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्री हरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्री हरि के लिए नृत्य गीत का जागरण करता है उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम तथा भगवान विष्णु का लोक भी सुलभ हो जाता है। वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ बैंकुट लोक में निवास करता है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलयुग में मल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मौन रहना, शास्त्र चर्चा का अभाव होना, संगीत का अभाव, दीपक न जलना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का न होना, उदासीनता, निदा का क्लेह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण से शास्त्र चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, घी अथवा तिल के तेल से युक्त दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोष, समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो, वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को अत्यंत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी को यत्नपूर्वक जागरण करना चाहिए। हे नारद, प्रदेश में जाने पर मार्ग का कष्ट होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है वह पशु के समान है। वह न तो शिव का उपासक है, न सूर्य का, न देवी का भक्त है और न ही गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं उनका बाहर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। जहाँ भगवान के लिए जागरण किया जाता है वहाँ काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालिग्राम क्षेत्र, मथुरा तथा अन्य सभी तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और 4 वेदों में श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, शतद्रु, चंद्रभागा तथा वित्सता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां आती है। श्रेष्ठ सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र की एकादशी के जागरण स्थल पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री विष्णु की पूजा करें। द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुष को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके श्री हरि की पूजा करें और उन्हीं की इस प्रकार स्तुति करें। हे प्रभु, आप इस वर्ष से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिए। पारण समाप्त होने पर इच्छानुसार अन्य कर्मों का अनुष्ठान करें। हे नारद, यदि दिन में पारण के समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो मुमुक्षु पुरुष को रात्रि की अंतिम प्रहर में ही पारण कर लेना चाहिए। ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के प्रथम और अंतिम पहर में दिन की भांति ही कर्म करने चाहिए। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उषा काल में ही प्रातः काल तथा मध्या की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। एकादशी देवी सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात है वे द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। इस महात्म्य से जो मैंने तुम्हें बताया है यही सत्य है। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं है। द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भोग लगाया जाता है तथा पूजन आदि किया जाता है वह सब भगवान माधव के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। इस प्रकार महादेव जी ने नारद मुनि से कहा कि भक्त वत्सल श्री हरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुष की कामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सर्वदान सफल होता है
और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आपको आषाढ़ मास के महात्म्य की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।